लोग वाकिफ हैं मेरी आदतों से, रुतबा कम ही सही लाजवाब रखता हूँ। मैंने हर किसी की तरह खुली आंखों से लद्दाख बाइक रोड ट्रिप का सपना देखा था और मैं उसे पूरा भी कर पाया। मेरा ये सफर बेंगलोर टू लद्दाख मेरी बाइक के साथ शुरू हुआ। तो चलिए ले चलता हूँ आपको अक्टूबर नवंबर 2022 की एक वर्चुअल खूबसूरत राइड पर। To the top of the mountain, we're heading home. To the top of the mountain, 'cause here down low the sun ain't shining no more, shine no more. Unlike the top of the mountain, we're heading home, my kin. Oh, hey, oh, to the top of the mountain, hey, oh. Hey, oh, to the top of the mountain. Hey, oh, hey, oh, to the top of the mountain. Hey, oh, we're heading home. जैसे कहते हैं ना कि हर सपने को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही इस ड्रीम ट्रिप को पूरा करने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पर इन सब से अलग मैं ये फीलिंग भूल ही नहीं सकता जब मैं लद्दाख की धरती पे अपनी बाइक पे एंट्री कर रहा हूँ। और ये सब तो कुछ भी नहीं, मुझे आज भी याद है मेरी आंखों में आंसू थे, पर इन सब में मुझे मेरा सपना पूरा होते हुए दिखा। We're heading home. मैंने अपना ये लद्दाख बाइक राइड का सफर बेंगलोर से स्टार्ट किया था। हैदराबाद से होते हुए नागपुर पहुंचा और जाना कि हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है, एक पहचान है, एक कल्चर है, एक मौसम है, बेसिकली अ डिफरेंट वाइब जो हर एक शहर कैरी करता है। जिसे देखते हुए मैं पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से कश्मीर पहुंचा। इसी के साथ कैंपिंग का एक्सपीरियंस करने की एक्साइटमेंट हमें रोक ही नहीं पाई। कारगिल में इन खूबसूरत नज़ारों के पास कैंपिंग करने का मजा उफ कुछ और ही था। और सच बोलूं तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने स्टार्स देखे ही नहीं थे। तो फाइनली कारगिल एक्सप्लोर करके ले पहुंचे। हाँ, थोड़ा लेट तो जरूर हो गया था, पर नेक्स्ट मॉर्निंग अपने होम स्टे से शांति स्तूपा को देखा तो मेरे मन से सिर्फ एक ही आवाज आई, वेलकम टू लद्दाख। वैसे एक बात तो बताना भूल ही गया कि रात को हमने होममेड मोमोज खाए थे, हेल्दी वाले, और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाए थे। काफी अच्छे लगे मुझे। थैंक्स टू आंटी जी जिन्होंने हमें इतना अच्छा होम स्टे और फूड प्रोवाइड किया। बैक टू आवाज जो मेरे दिल से निकली थी शांति स्तूपा को देख के, वेलकम टू लद्दाख। तो अब निकलना था लद्दाख की इन गलियों में अपने आप को खोजते हुए, जो मैं यूट्यूब पर बाकी राइडर्स की वीडियो देख के अपनी रूह को छोड़ाया था। अब फाइनली दिन आ गया है जब मैं अपने आप से मिलूंगा, इस खूबसूरत प्लेस को एक्सप्लोर करूंगा। अरे 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 रुको जरा, अभी ले मार्केट भी तो एक्सप्लोर करना है। Paripala majugna Tanggar tangchok lalo nyenduk Dadar do darda manana Dar do rope chaklayo
हर जगह का अलग अलग खाना ट्राई करते हुए, अलग अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करके, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका पाते हुए मेरा वक्त और मैं आगे बढ़ता गया लद्दाख से आगे सुकून पाने के लिए, जहाँ सिर्फ मैं हूँ, पहाड़ है और मेरा ये साथी हिमालयन मीन्स मेरी बाइक जो मेरा इस राइड पे साथी है। 8000 किलोमीटर का सफर 20 दिन में। शरीर तो थक रहा था पर मेरा साथी और मैं बस एक ही बात कह रहे थे, चलते चलो, बस चलते चलो। इन अनजान से पहाड़ों के रास्तों से जहाँ से पहले कोई और ना गुजरा हो। इन ऊंचे पहाड़ों के रास्ते बाइक चलाते हुए मैं पहुंचा कारदुंगला पास, हाईएस्ट माउंटेन पास सिचुएटेड इन द लद्दाख रीजन एट द हाइट ऑफ 17,582 फीट्स। इधर हम 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं रुक पाए, बट मैं जितनी भी देर रुका बस ड्रीम राइड के लेवल्स को कंप्लीट होते हुए देख रहा था, क्योंकि अब कुछ ही और किलोमीटर्स रह गए थे वर्ल्ड के पहले हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे अपनी बाइक चलाने को। मन तो बस ये कर रहा था कि पैंगोंग पे अपनी बाजुओं को फैलाए हुए हूँ, हानले में तारों की चादर के नीचे सोने का, और एक सपना देखा था कि लद्दाख की इन खूबसूरत वादियों के बीच इन बेहतरीन रोड्स पर बाइक चलाऊंगा जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से ज्यादा हाइट पे है, दी उनमेंगला पास, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड व्हिच इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,300 feet. Believe me, it's a feeling. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Boys Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Mount Everest ain't got shit on me. और कई गांव, कल्चर्स, लोकल फूड, स्टे और खूबसूरत सी जगहों को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए मनाली। लेकिन तुमने ये भी तो सुना होगा ना कि हर वक्त प्लान के हिसाब से चीजें नहीं होती। हम कई बार 2 से 3 घंटे लेट ही पहुंच रहे थे हमारे स्टे पर, क्योंकि दिल कह रहा था बस इन पहाड़ों को देखते रहे। और ये सवाल भी आ रहा था कि क्या ये आने वाले कुछ सालों में ऐसा ही रहेगा? क्या मैं इधर लाइफ टाइम रुक सकता हूँ? क्या यहाँ पे कल बर्फ पड़ेगी? वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब के आंसर्स पूछते हुए, खोजते हुए मैं गुजरता वक्त देखना ही भूल गया, और रोशनी कम होते हुए एक एहसास हुआ कि अब चलना चाहिए। तो इसी तरह मैं किसी एक जगह पहुंचा जिसका नाम लोकल से पूछा तो पता चला कि उसे विस्की नाला के नाम से जाना जाता है। तो मैं उधर ही पहुंच गया। फासला अब लगभग 110 किलोमीटर रह गया होगा मनाली को, और 4 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इधर ही सोया जाए, क्योंकि इधर आगे रास्ता थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट था, जिसमें से एक नाम गाटालोप्स भी है। तो मेरा ये अहम मौके पे लिया हुआ फैसला आखिर सही रहा, क्योंकि मुझे ये कहाँ पता था कि उधर का टेम्परेचर इतना होगा कि मेरी बाइक के ऊपर एक स्नो की फ्रीज लेयर होगी और पानी की बॉटल्स भी फ्रीज हो गई थी। किस्मत से मुझे एक टेंट, शॉप और स्टे मिल गया रात गुजारने के लिए, और मैं विस्की नाला में डिनर करके 6 लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट लगे, और तब जाके मैं कहीं सो पाया और नेक्स्ट मॉर्निंग निकल पड़ा अपने नेक्स्ट फेज के लिए, जो मुझे कल ही कंप्लीट करना था। इधर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा लिया हुआ डिसीजन सही था, क्योंकि मुझे मेरा एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया था कि क्या यहाँ पे कल बर्फ पड़ेगी। हाँ, बस स्टार्ट ही हुई थी, और मैं अगर जल्दी नहीं निकलता उस जगह से तो मैं काफी दिनों के लिए फंस जाता वहां। मनाली से होते हुए बैंगलोर मैंने वापसी में ये जाना कि हमारा देश तो एक है पर देश के मौसम अनेक। मैंने मौसम के हर एक रूप को देखने के लिए साल भर इंतजार नहीं किया, बल्कि इन 20 दिनों में देख लिया। फिर चाहे खौलती हुई गर्मी हो या जमा देने वाली ठंड, इन सब चीजों को याद करके आज खुद पर बहुत गर्व होता है कि मैंने ये लद्दाख बाइक राइड का फैसला लिया।
मैं आप सबको अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता सकूं तो यही कहूंगा कि साल में 1 या 2 बार सोलो ट्रिप के लिए निकल जाओ। यकीन मानो, इससे ज्यादा रिलैक्स कहीं और महसूस नहीं होगा, स्ट्रेस भी कम होगा और खुद के साथ आप रहकर खुद ही को और भी जान पाओगे। थैंक्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सोलो राइड पे।